फर्स्ट में क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6 का पहला जो पार्ट समझना है हम लोग को, रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम इंटीजर को ऐड करें तो हमको पता है क्या सर कि इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है ना। तो अगर हम इसको ऐड करें तो क्या मतलब होगा, लेट सपोज कुछ एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक संख्या है 3, उसमें हम ऐड करना चाहते हैं 7, तो वैल्यू सिंपल सा होगा, कितना होगा सर 10 होगा। बट अगर हमारे पास में -3 और -7, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा -10 हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली जो रूल्स में जो आपको मतलब जो यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है तुमको, जो चेंज दिखा, बेसिकली जो यहाँ पर कुछ चेंज दिखा, यहाँ पे प्लस में है क्या हो गया, माइनस में हो गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि -3 यहाँ पे है और +7 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। तो अगर यहाँ देखा जाए सर -3 + 7 है, अगर सपोज करो कुछ ऐसा कर देते हैं कि 3 - 7 करते हैं, तो ये सब ना चेंज होता है। और यहाँ जो चेंज होता है ना, उसी कारण से मैथमेटिक्स में गलती होता है। तो हम लोग इसी के बारे में जाने बेसिकली बात करने की, कब साइन पॉजिटिव होगा कब साइन निगेटिव होगा। अगर ये सही है ना तो फिर गलती नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या होगा, अगर -3 देखा जाए +7 देखा जाए, जब भी हमारा साइन उल्टा हो, देखो यहाँ पर क्या था, दोनों प्लस में था तो ऐड हो गया, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, दोनों माइनस में है, ऐड हो गया। बस साइन देखेंगे सर, दोनों सेम साइन थे तो माइनस हो गया। यहाँ पे उल्टा है, माइनस और प्लस है तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा, देखो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 7 की 3, 7, तो 7 का अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ऑटोमेटिक प्लस है। अब यहाँ देखो, ये है तुम्हारा +3 और ये क्या है तुम्हारा -3, है ना। तो ये घटाएंगे, जब भी साइन उल्ट रहे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखेंगे बड़ा कौन, 3 की 7, 7 बड़ा, 7 का निगेटिव, तो आंसर में निगेटिव रहेगा। इतना ही आसान बात है। यही बोला गया है रूल 1 में, इफ टू पॉजिटिव, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो और टू निगेटिव, जैसे आपने पहला देखा यहाँ पर और दूसरा देखा आपने, पहला में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, क्या है तुम्हारा, दोनों पॉजिटिव है। और नीचे में क्या है तुम्हारा, दोनों निगेटिव है। निगेटिव समझ में आ रहा है ना, कि दोनों निगेटिव है क्योंकि सर माइनस साइन पहले लगा हुआ है। तो बोला जा रहा है क्या, इफ टू पॉजिटिव और टू निगेटिव इंटीजर आर एडेड। अब आप लोग बोलोगे सर कि यहाँ पे आप ऐड कहाँ किए, आप तो सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो बाबू इस चीज को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है ऐसे कि -3 प्लस अंडर ब्रैकेट -7, मतलब सेम ही है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा -3 -7, मतलब वही है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा देर में समझाएंगे साइन रूल, क्या समझाएंगे, साइन रूल समझाएंगे। वो साइन रूल के बस समझ लेना है, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर दोनों नंबर सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ निगेटिव हो तो क्या करेंगे, वी ऐड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, मतलब वैल्यू को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे, 3 और 7 को ऐड कर देंगे, 3 और 7 को ऐड कर देंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, साइन को छोड़ के। अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। अब सर जो जोड़ के आया है ना, इसका जो कॉमन साइन है, देखो दोनों जगह प्लस था, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या होता है, प्लस होता है। दोनों जगह प्लस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। दोनों जगह माइनस हो गया तो क्या हो गया तुम्हारा, माइनस हो गया। तुम्हारा ये बोला 1। सेकेंड देखिए, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पहला वाला क्या है तुम्हारा, प्लस में +3 है ना। अगर किसी का कुछ साइन नहीं है ना, मतलब हम लोग ये समझते हैं कि प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहा है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये नेगेटिव नहीं होता है ना, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। सिंपल समझो कि वैल्यू को डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। एंड पुट द साइन ऑफ द एडेंट हैविंग द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसके आगे जो साइन होगा वो डालेंगे। तो हम लोग क्या हो गया सर, 2 ठो रूल हो गया। इसको लिखेंगे आप लोग, हम बढ़ेंगे जल्दी से आगे, डू इट फास्ट। ओके एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फ्लोइंग इंटीजर्स। अब वो करना क्या है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, बट नंबर लाइन पे करना है। कोई बात नहीं सर, नंबर लाइन पे ही करना है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब समझे हम लोग पहले, तो क्या है इसका मतलब, ये हमको नंबर लाइन पे जाकर दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, यही ना मतलब हुआ। देखो सबसे पहला बात समझो आप, यहाँ पर एक छोटा सा साइन रूल देख लो आप लोग, क्या देख लो, साइन रूल देख लो, ताकि बेसिक क्लियर रहे, ठीक है, बेसिक क्लियर है। देखो सबसे पहला बात कि आज के बाद से एक बात जानना क्या है कि ब्रैकेट जहां भी रहे, लेट सपोज 2 बाहर है और अंडर ब्रैकेट 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या समझ में आया हमको सर, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, राइट। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ रख रहे हैं सर क्या, माइनस बाहर में और अंदर में रख रहे हैं 2, इसका मतलब क्या है। या हम एक काम करते हैं, बाहर में प्लस रखते हैं, अंदर रखते हैं -2, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एक चीज जाने, यहाँ पर जानते हैं क्या सर, साइन रूल बेसिकली बोलते हैं कि अगर प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस को तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा साइन रूल है। क्या हमारा ये सर, ये हमारा साइन रूल है। अगर सर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये बाहर में कितना हमारा माइनस है, अंदर में क्या हमारा प्लस है ना। अगर कोई साइन नहीं है मतलब क्या समझना है, प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा वो बताओ, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 2। आया बात समझ में। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। लेट सपोज हमारे पास कुछ ऐसा होता कि माइनस बाहर था, अंडर ब्रैकेट -2 यहाँ पे रहता। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये साइन रूल जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज को मानते हुए पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो क्या हमको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सर क्या है, 8 प्लस का अंडर ब्रैकेट -5, तो इसका मतलब होगा क्या सर, यहाँ पर सिर्फ इसको सॉल्व करे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो क्या होगा, 8 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -5 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 - 5 कितने हो जाएंगे 3। यानी नंबर लाइन पे हमको क्या दिखाना है, 3 दिखाना है। बट कैसे दिखाएंगे ये जरूरी है। हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा क्या करेंगे सर, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने बनाया सर स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का जो मिड पॉइंट होता है इसको वो बोलते हैं, जीरो बोलते हैं हम लोग। ओरिजिन है हमारा, क्या है हमारा ये, ओरिजिन है। इस ओरिजिन के राइट साइड में क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर। तो हम सर करते क्या है सर, यहाँ पर नंबरिंग डालते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9। आप करेंगे इसको अपने स्केल से ताकि जो गैप है वो सेम रहे। इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये ऐसे चलेगा। नंबरिंग कर ले तो क्या हो जाएगा वैल्यू ये, सर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, -8, -9। ठीक है, ये तो बहुत अजीब दिख रहा है भाई, इसको सही करते हैं। ऐसे कौन लिखता है, क्या करते हैं सर, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसके बीच में बनाएंगे ओ, दैट इज कॉल्ड जीरो मानेंगे इसको। इक्वल इंटरवल पे हम लोग लाइनिंग करेंगे। ठीक है, इक्वल इंटरवल पर लाइनिंग करेंगे। 8 है आपका तो 8 मिनिमम होना चाहिए। 4 हो गया, ये 5, ये 6, आगे बढ़ाएंगे 7 और ये 8, आगे एक और कर लेते हैं 9। ठीक है, इधर कर लीजिए सर क्या, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और क्या होंगे हम लोग का, -7, -8, इधर क्या होगा सर, -9। ठीक है, सो ऑन बढ़ते रहेगा। अब क्वेश्चन के अनुसार से देखिए एक है क्या, तो सबसे पहला बात नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप हो कहाँ पे, वेयर यू आर। सर सबसे पहला बात कि आप हो 8 के पास, तो हम 8 के पास पहुंचेंगे कैसे। सर हम चलेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से चलेंगे सर 8 स्टेप, पहुंचेंगे कहाँ पर, 8 के पास। इसको ए मान लीजिए, क्या मान लिए, इसको ए मान लिए। अब हमको क्या करना है सर, माइनस करना है 5। देखो माइनस करना है मतलब आपको घटाना है, घटाओगे अब जब लेफ्ट में जाओगे तब। तो करेंगे क्या, यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से कितना स्टेप, 5 स्टेप चलेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, राइट साइड में चला है 8 स्टेप। अब यहाँ से आप चलोगे लेफ्ट साइड में कितना स्टेप, 5 स्टेप। तो कहाँ तक जाओगे, ये 3 तक जाओगे। तो 3 तक जाएंगे सर, यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पहुँच जाएंगे यहाँ। ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब स्टार्ट करें तो कैसे करें, लिखेंगे क्या, स्टेप क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, on the number line, on the number line we started from 0 and move 8 step to the right, 8 step, 8 step to the right, to the right, reach, to reach point A, point A, and then we move कितना स्टेप, 5 स्टेप, 5 step to the left, to the left, to reach the point, reach the point B। हो गया।
यानी कि आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ में आपको स्टेप बताना पड़ेगा। तो स्टेप में क्या बताया गया, ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर बी स्टार्टेड फ्रॉम ओ, हमने 0 से स्टार्ट किया है, एंड मूव 8 स्टेप टू द राइट, हमने राइट साइड में 8 स्टेप मूव किया है रीच पॉइंट ए, इस ए के पास पहुंचने के लिए, एंड देन वी मूव स्टेप, देन वी मूव कितना स्टेप, 5 स्टेप, 5 मिसिंग है, 5 स्टेप टू द लेफ्ट टू रीच द पॉइंट बी। हो गया, खत्म, टड़ा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसको सॉल्व मतलब क्या, मतलब नंबर लाइन बनाने से पहले आपको इसको सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चन में कौन सा है, सेकेंड, देखिए क्या कर रहे हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा कंडीशन, देखो यहाँ पर सर 4 प्लस, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, अंडर ब्रैकेट में, तो क्या करेगा, सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 7 हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, हो जाएगा माइनस का 3। यानी नंबर लाइन पे आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ देखो सर, ये क्या होगा हम लोग का, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, क्या हमारा ओरिजिन है, क्या है हम लोग का 1 2 3 4 5 6, इधर क्या है सर हम लोग का -1 -3 5 माइनस, चलिए नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा सर, माइनस में होगा 1 2 3 4 5 6, सभी माइनस लगा लीजिए, ओके हो गया। अब देखो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे कैसे, सर हम तो स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, है ना, मतलब कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके सर पहला कितना है 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे 4 स्टेप, ऐसे चले, सेम टू सेम ऑन द नंबर लाइन वी मूव 4 स्टेप टू द राइट टू रीच पॉइंट ए, एंड देन कितना स्टेप चलोगे, आप चलोगे लेफ्ट में 7 स्टेप, 7 देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, 4th, 5th, 6th एंड 7th, कहाँ पहुँचोगे, -3 के पास पहुँचोगे। यानी कि सर हम यहाँ से चलेंगे ऐसे और कहाँ पहुँच जाएंगे सर, -3 के पास पहुँचेंगे, इसका नाम रख दो बी। क्या लिखेंगे, ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्टेड फ्रॉम ओ एंड मूव कितना स्टेप, 4 स्टेप टू द राइट, एंड देन वी मूव 7 स्टेप टू द लेफ्ट टू रीच पॉइंट बी, करना है। बाकी सारा का सारा हम उड़ाते हैं फटाफट से, ठीक है, क्या कोई तकलीफ है क्या, नो सर, स्टेप समझ में आ गया ना, यस सर। आइए, अगर सर थर्ड को देखा जाए, ये थर्ड है क्या, व्हाट इज थर्ड, सर थर्ड में अपने करना क्या है, 6 प्लस का अंडर ब्रैकेट माइनस, बबुआ इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 2 मतलब आपको 4 रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बनाएंगे और खत्म करेंगे, स्टेप तो पता हो गया ना, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, वी स्टार्टेड फ्रॉम द रो एंड मूव लेफ्ट राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है सर, 6 माइनस 2, तो 6 तो मिनिमम होना चाहिए, ये कितना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, एक एक्स्ट्रा बना लिए हैं, इधर क्या होगा सर, माइनस का 1 2 3 4 5 6 7, इट इज -1 -3 -4 -5 -6 -7, ये क्या होगा 1 2 4 5 6 7, हो गया। अब करेंगे क्या, ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्टेड फ्रॉम ओ एंड मूव 6 स्टेप टू द राइट टू रीच पॉइंट ए, ठीक है बाबू, स्टेप आप लिखते रहना, एंड देन वी मूव 2 स्टेप टू द लेफ्ट, एंड देन वी मूव 2 स्टेप टू द लेफ्ट टू रीच पॉइंट बी, क्या ये बी 4 मैच किया, यस यहाँ 4 मैच कर गया, हो गया आंसर, इट इज क्वाइट सिंपल। अब यहाँ देखो फोर्थ नंबर का बात करें, अगर हम लोग फोर्थ नंबर का अगर बात करें तो क्या है ये क्वेश्चन, इट इज सर -4, यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या बनेगा सर, ये बनेगा सर माइनस का 6, तो हो जाएगा कितना, 6 -4 -6 का वैल्यू होता है -10, ठीक है, ये बेसिकली साइन रूल है। यहाँ पर सर हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, -10। सबसे पहला बात यहाँ करें क्या, नंबर लाइन तो पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ये क्या हम लोग का ओरिजिन है 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लेते हैं। सर इधर ना थोड़ा सा -10 का सीन बन रहा था, इसी कारण से हम इतना नंबर डाले हैं, नंबरिंग कर लीजिए, ये है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार बताना चाहेंगे यहाँ पर गैप मेरा अच्छा से नहीं बना है, स्केल से बनाइएगा तो गैप आपका एक्यूरेट बनेगा। यहाँ क्या होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सर हमको क्या करना है, तो सबसे पहला बात देखिएगा सर, यहाँ पर क्या है सर, आप हो -4 पे, कहाँ पे हो, -4 पे हो, आप यहाँ से चलोगे, अब देखो करेंगे क्या, ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्टेड फ्रॉम ओ
एंड मूव, लेफ्ट में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, माइनस में तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, एंड वी मूव 4 स्टेप टू द लेफ्ट टू रीच पॉइंट ए, ठीक है, ये पहुंच गए। अब उसके बाद एंड अगेन वी मूव एंड वी मूव एंड देन वी मूव 6 स्टेप टू द लेफ्ट टू रीच पॉइंट बी। आप ऐसे चल रहे हो। आपने पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे राइट और लेफ्ट दोनों चल रहा था, यहाँ पर दोनों लेफ्ट में चला है, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट में चला तो लेफ्ट दिखाएंगे सर, हो गया, क्वाइट सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। क्या है, अब ना स्टेप्स नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, अब आराम से हो जाएगा फटाफट फटाफट। ये थ्री वाला में फिर से एक स्टेप लिखवा देंगे, बाकी दोनों में नहीं लिखवाएंगे। फाइव में क्या बोला गया है, देखो साइन रूल देखो, -3 तो यहाँ पे रहेगा, ये कि तुम्हारा क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -8, फिर कितना हो जाएगा, -11, ही ना होगा। चलिए अब नंबर लाइन का रहा सवाल, तो करें क्या, निगेटिव में मूव करना है तो राइट साइड में थोड़ा कम ही बनाओगे तो चलेगा। ये क्या है सर, 0 1 2 3, छोड़ दो इधर, हमको चलना कहाँ पर, निगेटिव साइड में, इधर दिमाग दिमाग लगाएंगे ना, क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 9 -10 11 -12, हो गया। अब करना क्या है आपने को यहाँ पर, अब करें क्या यहाँ से सर, हमको क्या करना है सर, कि सर पहला बात कि सर हम चलेंगे कहाँ पर, इस स्टार्टिंग पॉइंट से 3 स्टेप चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, कहाँ जाएंगे सर, पॉइंट ए पर जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। अब यहाँ से कितना स्टेप चलेंगे, 8 स्टेप लेफ्ट में चलेंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे सर, -11 के पास पहुँचेंगे, तो हो गया सर यहाँ पर -11, पहुँच गए हम लोग कहाँ पर, आप पहुँच गए बी के पास, जो कि आपका डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका, ये क्या है हम लोग का 6 नंबर, 6 नंबर का स्टेप देखो आप कैसे होगा। सबसे पहला बात ये आप ये समझिए कि सर -9 तो है, और उसके साथ में क्या है हम लोग का, +1 है। देखो यहाँ पर करते क्या है, उल्टा साइन है, घटाएंगे तो -8 होगा, क्या होगा, -8 होगा, 8 नहीं होगा, क्या होगा ये, -8 होगा। नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये क्या हम लोग का 0 है सर, स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3, ये क्या होगा सर हम लोग का, -1 -2 -3 4 5 6 -7 8, क्या हो जाएंगे उसके आगे, -9 -10, बस रहने दीजिए। अब सबसे पहला बात यहाँ पे देखो होगा क्या, स्टेप देखो, स्टेप देखो, आप अभी हो कहाँ पे, वेयर वी आर, अभी सर हम लोग कहाँ पे हैं, -9 पे हैं, कहाँ पे हैं, यानी स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पहुँचा देंगे गाड़ी को, पहुँचाएंगे गाड़ी को कहाँ पर, -9 के पास पहुँचा देंगे, पहुँचा दिए -9 पर, ठीक है, डन। यानी स्टार्टिंग पॉइंट ओ से हमने लेफ्ट में मूव किया कहाँ तक, 9 स्टेप मूव किया तो पहुँचा कहाँ पर, पॉइंट ए पर पहुँचा। अब यहाँ से बताओ प्लस कर रहे हो 1, तो कहाँ जाओगे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जाओगे, राइट साइड में जाएंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो सब आसान है। तो यहाँ से हमने एक एडिशन किया तो कहाँ पहुँचा अपने, यहाँ पहुँचा। आप चाहते तो नीचे से भी एडिशन कर सकते थे, आप चाहते इस चीज़ को, अगर हम इसको इरेज कर दें तो हम चाहें इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना तो भी ये हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ नीचे से लेकर अगर हम चल जाएँ भी ये सही रहेगा, ठीक है, हम नीचे से, यस आ जा भाई, क्या करना है सर, नीचे से लेके जाना है। सर हमने क्या किया, एडिशन किया 1 का, आप पहुँच गए यहाँ पर, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हम लोग का बी है। स्टेप क्या लिखिएगा, ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड मूव 9 स्टेप टू द लेफ्ट टू रीच पॉइंट ए, एंड देन फ्रॉम ए वी मूव टू द राइट 1 स्टेप टू रीच पॉइंट बी, हो गया, स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको अब इरेज करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, नोटेड हो गया, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर सर 3 दिख रहा है हमको वैल्यू, कोई बात नहीं, पहले समझ लीजिए जैसे से, ये मतलब सर वैल्यू निकलेगा क्या, लास्ट में हमको कहाँ पहुँचना है ये तो जाना जरूरी है ना। तो +3 है, ये इसको सिंप्लीफाई करने में क्या होगा रिजल्ट बताओ, -2 हो जाएगा, वेरी गुड। इसको सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा वैल्यू, -4, क्या हो जाएगा, -4। अब मेरा बात समझो, मेरा बात सुनो, मेरा बात समझो, जब भी ऐसा हो ना तो इस दोनों निगेटिव को एक साथ अरेंज कर लो, क्या करो, एक साथ अरेंज कर लो, इस 3 को छोड़ दो, छोड़ दिए, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि सर जब दोनों सेम सिंबल होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं और कॉमन सिंबल को डाल देते हैं,
ऐड कर दिया, क्या किया हमने, 2 प्लस का 4 कितना हो गया 6, तो माइनस का 6 हुआ। अब यहाँ देखो डिफरेंट सिंबल है ना, प्लस और माइनस है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और बड़ा साइन नेगेटिव में है तो नेगेटिव हो गया, यानी फाइनली आप कहाँ पहुँचोगे, -3 के पास पहुँचोगे। अब रहा सर नंबर लाइन का ड्रॉ करना, इसमें ना नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग क्या होगा सर, ओरिजिन होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। इधर क्या हो जाएंगे हमारा, -1, -2, 3, 4, 5, -6, 7, 8 हो गया। अब देखो हमको स्टार्ट करना है फ्रॉम ए, सॉरी फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जाओ कहाँ पर, 3 पे जाओगे, यहाँ से स्टार्ट किए 3 पे पहुँचे। अब देखो 3 से जाना कहाँ पे है, 3 से कहाँ जाना है, 2 स्टेप बैक मारेंगे क्योंकि उसका निगेटिव है ना, लेफ्ट में जाएंगे, 2 स्टेप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो कहाँ पहुँचोगे, आप पहुँचोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या बोला गया, -4 स्टेप, कितना होगा 1 2 3 4, आप यहाँ से डायरेक्ट पहुँचोगे कहाँ पर, यहाँ पर। यानी सर ये पॉइंट रेड वाला कौन सा है, ये पॉइंट हम लोग का ए है, ये पॉइंट कौन सा हम लोग का, ये पॉइंट बी है, और ये क्या है हम लोग का सी है, ठीक है। ये आप लिखिए, स्टेप लिखवाते हैं, तो स्टेप लिख दें हम। देखो स्टेप क्या लिखेंगे, ऑन द नंबर लाइन, क्या लिखेंगे सर, स्टेप ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया गया है। अब 0 से स्टार्ट करने के बाद क्या आ गया है, एंड वी मूव, वी मूव कितना स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप टू द राइट, टू रीच पॉइंट ए, ठीक है। एंड देन एंड देन वी वी मूव कितना स्टेप, 2 स्टेप, निगेटिव साइन लेफ्ट मूव कराएगा, वी मूव 2 स्टेप टू लेफ्ट टू रीच पॉइंट बी, अगेन एंड अगेन we move how much step, 4 step, 4 step to left, reach to reach point C, done। ये छोटा सा 2 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, ठीक है। आज के इतना ही रखते हैं।